बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे ऐसी ख़ास बम्बई बिरयानी जो आज तक आपने नहीं खाई होगी और ना ही बनाई होगी। इसमें जो हमारी दादी बनाया करती थी और जो ख़ास इसमें स्पाइसेस इस्तेमाल किया करती थी, आज मैं उन स्पाइसेस से आपको बताऊंगी कि इसको कैसे ख़ास बनाया जाएगा और ऐसा ख़ास मसाला जो इस बिरयानी को ख़ास बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ केजी चिकन ले लिया, उसको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें हमने सबसे पहले बम्बई बिरयानी मसाला ऐड किया है, जो कि होममेड है, और यहाँ पे हमने 1 कप दही का ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1 पाव के करीब दही है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो तमाम बोटियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए और दही में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो अब हमने इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई सुर्ख मिर्च डालनी है, जो कि 1 टीस्पून है, और यहाँ पे हम अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, जो इसको बहुत चटखारेदार और चटपटा बनाएगी। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से तमाम बोटियों पे अच्छी तरह से कोट कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम इसको हमने 2 घंटे के लिए इसी तरह रख देना है। और यहाँ पर अब हमने ले लिए हैं चावल। चावल भी हमने हाफ़ केजी लिए हैं और इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया है और इसको 1 घंटे के लिए अब हम छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसको गरम कर लिया, उसमें हमने पानी ऐड कर दिया और ये हमने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको हमने कट कर लिया है और अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और अब हमने इन आलूओं को बॉयल कर लेना है अच्छी तरह से। जैसे ही ये पक जाएँगे तो इसको भी हमने साइड पे रख लें, क्योंकि बम्बई बिरयानी में इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आलू से जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है बिरयानी, और इस पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इसको पका लेना है। देखें आलूओं पे कितना शानदार कलर आया और आलू जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से डन हो चुके हैं। अब हम इसका तमाम पानी जो है वो स्ट्रेन कर देंगे और इन आलूओं को हमने सेपरेट करके निकाल के एक अलग बर्तन में रख लेने हैं। तो अब हमने लेना है एक पैन और उसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो हमने हाफ़ केजी चावल लिए हैं उनको बॉयल करेंगे और यहाँ पे हमने चाइनीज़ फूल 2 अदद और 3 से 4 लौंग और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें नमक जो है 1 टेबलस्पून ऐड किया है, ताकि तमाम चावल में नमक जो है वो अच्छी तरह से आ जाए, और इसमें अब हम चावल भी ऐड कर देंगे। अब हमने चावलों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, तो जैसे ही ये बॉयल होंगे तो इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। अब जितनी देर में हमारे चावल बॉयल होते हैं, हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप, और अब हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसका गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो जैसे ही इसका गोल्डन कलर आएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। ये देखें इसका बेहतरीन कलर गोल्डन आ चुका है। तो अब हमने इस तमाम प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि प्याज का फ्राई होने का अमल जो है वो इसके बन ये गोल्डन होने के बाद तक भी चलता रहता है, और ये थोड़ी सी प्याज इसमें ही रहने दी है हमने। और जो हमने चिकन हमने पहले से मसाला लगा कर रखा था वो इसमें ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और इसी में हमने इसको पकाना है। और क्योंकि ये चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा अपना, तो इसमें हम इसको चिकन को पहले डन कर लेंगे जितनी देर में हमारे चावल बॉयल होंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ आलू बुखारा भी ऐड कर देंगे, उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब हम इसमें आलू बुखारा ऐड करेंगे और ये तकरीबन हमने 7 से 8 अदद आलू बुखारे लिए। अब इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, और क्योंकि अब दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन ने भी, तो इसको अब हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं चावल। चावल हमारे तकरीबन अब बॉयल हो चुके हैं और ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने चावल को चेक कर लेना है। ये देखें जी चावल हो चुके हैं। तो अब हम इसको स्टेन कर लेंगे और इसको हम रखते हैं साइड पर। तो ये हो गए जी हमारे स्टेन, और यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन जो है वो डन हो चुका है।
तो यहाँ पर मैंने कुछ कड़ी पत्ता और चाइनीज़ फूल और लौंग और दालचीनी, काली मिर्च और थोड़ा-सा ज़ीरा भी ऐड किया था गरम मसाले में। तो ये भी आप इसमें ज़रूर शामिल करें। इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही शानदार आएगा और ये मसाला जो है इसका बहुत ही शानदार बनेगा। तो यहाँ पे हमने केवड़ा वाटर के भी कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं, क्योंकि बिरयानी में इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और यहाँ पे जो हमने प्याज़ फ्राई किए थे, उसको अब हमने इसमें मिक्स कर देना है और इसको हमने थोड़ा-सा हाथों की मदद से तोड़ लिया है प्याज़ को और अब हम ये इसमें शामिल कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस तरह से। तो अब जी इसमें हम चावलों की जो तह है वो लगाएँगे बिरयानी के लिए और बिल्कुल ये अब हमारा कोरमा जो है बिल्कुल डन हो चुका है। तो इसका फ्लेवर और ज़ायका जो है वो बहुत ही कमाल का बनता है इस तरह से और एक बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। तो अब इस पॉइंट पे अब हम इसमें चावल जो हैं उसकी लेयर लगा देंगे। तो इसमें हमने इस तरह से फैलाकर चावलों को और यहाँ पे फ्लेम का हमने ख़ास ख़्याल रखना है। फ्लेम जो है अब हमने दम वाला कर देना है बिल्कुल, ताकि नीचे से जो है वो मसाला ना जले। तो इसी तरह से हमने वन बाय वन तमाम लेयर्स लगानी है। थोड़ा-सा हमने फ्राई किया हुआ प्याज़ इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पर अब हमने जो स्पेशल चीज़ें यूज़ करनी है, उसमें ये हमने जो आलू बॉयल करके रखे थे, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और कुछ हमने यहाँ पर टमाटर काट कर रखे थे, वो भी हमने इसमें ऐड कर देने हैं और इसमें इसकी खुशबू और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हमने पुदीना जो है वो ज़रूर ऐड करना है और ज़्यादा क्वांटिटी में और ये हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो भी ऐड कर देनी है। इससे हमारी बिरयानी बहुत ही स्पाइसी बनेगी। तो यहाँ पे हमने ये पुदीना डाल दिया। इसी तरह से इसमें हम लेमन भी यूज़ कर रहे हैं। लेमन भी हमने इसके चंद स्लाइस इसमें डाल देने हैं और इसी तरह हमने इसकी सेकंड लेयर भी लगा देनी है। तो दोनों लेयरें हमने इसी तरह से वन बाय वन स्टेप टू स्टेप लगाएँगे। इस तरह से आप बिरयानी बनाएँगे, बहुत ही कमाल की बिरयानी तैयार होगी और ज़ायका और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत किया करें, जिससे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही रेसिपी देखने को मिलती है। अगर आप मुकम्मल वॉच करते हैं तो आप एक बेहतरीन और बिल्कुल सही जो रेसिपी होती है वो आप घर में बना सकेंगे और उसमें कोई भी मसला नहीं होगा और बिल्कुल ईज़िली आप तैयार कर सकेंगे। तो अब हमने इसको तकरीबन ना 10 मिनट के लिए कम से कम दम पे इसको रखना है। तो अब इसको हमने कवर कर देना है और इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और यहाँ पे हम थोड़ा-सा बिरयानी मसाला है वो भी थोड़ा-सा स्प्रेड कर देंगे ताकि तमाम बिरयानी में उसका फ्लेवर अच्छा आए और यहाँ पे अब हम कलर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा-सा हमने यहाँ पे फूड कलर डार्क यूज़ किया है और दूसरा हमने येलो भी यूज़ किया है। तो ये हमने दूसरा येलो भी यूज़ किया है। तो अब हमने ये तमाम कलर भी इसी पॉइंट पे इसमें ऐड करके इसको अब हम कवर कर देना है। 10 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। तो ये लीजिए 10 मिनट गुज़र चुके हैं और ये माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू के साथ हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल अब रेडी है। तो अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स और हमने यहाँ पे चम्मच जो है बहुत एहतियात से चलाना है ताकि चावल जो हैं वो टूटे ना। तो इसको हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना और ये अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये थी आज की हमारी बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी। तो मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये देखें बोटी भी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अंदर से जूसी और बिल्कुल बेहतरीन कुक हो चुकी है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का बना है। तो ये देखें जी, अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें जी बहुत ही कमाल का ज़ायका बना है। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।